अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सोशियोलॉजिकल माइंड। आई एम आयशा वकार और आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था कि पर्सपेक्टिव क्या होता है, एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव क्या होता है, और क्या देखा था फंक्शनलिज्म यानी कि फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या होता है, जिसे हम ऑर्डर पर्सपेक्टिव भी कहते हैं। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मौजूद है, तो वहाँ से जाके वो देख सकता है। तो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव क्या है? कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव जो है वो इस तरह से देख सकते हैं कि सोसाइटी को इस तरह से देखता है कि सोसाइटी जो है वो इनइक्वालिटी का मैदान है, जिसमें क्या जनरेट होता है, कॉन्फ्लिक्ट और चेंज जनरेट होता है। इनका मेन फोकस क्या होता है कि मतलब कि सोसाइटीज़ को इस तरह से देखना कि उसका फोकस जो होता है सोशल प्रोसेस जो कि टेंशन में होते हैं, कंपटीशन में होते हैं और चेंज में होते हैं। अब इसका अगर हम फादर की बात करें कि इसका फाउंडिंग फादर कौन थे, तो कार्ल मार्क्स जो है, जो कि एक सोशियोलॉजिस्ट थे, वो इनको इसका फादर माने जाते हैं। उनके अकॉर्डिंग ये क्या था कि सोसाइटीज़ में दो क्लासेस होती है। मतलब कि सोसाइटीज़ में अगर रिसोर्सेज होते हैं, अब सोसाइटी जो है उसमें रिसोर्सेज होते हैं, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज होते हैं। और सोसाइटी में दो क्लासेस भी होती है, एक होती है बॉर्जियस क्लास, दूसरी होती है प्रोलेटेरिएट क्लास। अब बॉर्जियस क्लास कौन सी होती है? वो वाली क्लास जो कि वेल्थी होती है, जिनके पास पैसा होता है, पावरफुल ग्रुप होता है, और वो क्या कर रहे होते हैं, ऑन कर रहे होते हैं और कंट्रोल कर रहे होते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस को, रिसोर्सेज को। जो भी सोसाइटीज़ में रिसोर्सेज मौजूद होते हैं उनको ऑन कर रहे होते हैं, उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं। दूसरी क्लास कौन सी होती है? दूसरी होती है प्रोलेटेरिएट क्लास, जो कि पुअर लेबर क्लास होती है, जो कि एक्सप्लॉइट होती है। जो कौन एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं? बॉर्जियस क्लास। अब बॉर्जियस क्लास को हम लोग ऑनर भी कह सकते हैं, ऑनर क्लास भी कह सकते हैं और एलीट क्लास भी कह सकते हैं। इसी तरह से जो प्रोलेटेरिएट क्लास होती है उनको हम लेबर क्लास कहते हैं, वर्किंग क्लास कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्री है, उसमें क्या होता है कि एक इंडस्ट्री में एक ऑनर होता है, दूसरे क्या होते हैं, लेबर होते हैं। अब ऑनर जो होगा उसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे, वही तमाम चीज़ों को ऑन कर रहा होगा, सारी चीज़ों का हुक्म वही दे रहा होगा। दूसरी कौन सी क्लास होगी? दूसरी लेबर क्लास होगी, जो कि उसके अंडर काम कर रही होगी। ऑनर जो होगा वो अपने बेनिफिट के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए क्या करेगा? वो प्रोलेटेरिएट क्लास जो होगी, लेबर क्लास जो होगी, उसको एक्सप्लॉइट करेगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मार्क्स के अकॉर्डिंग ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बिटवीन किसके होता है? हैव्स और हैव्स नॉट, यानी कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करते हैं और जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन नहीं करते। तो कॉन्फ्लिक्ट जो है इन्हीं दो क्लासेस के दरमियान होता है, और यही जो कॉन्फ्लिक्ट है ये एक सोर्स बनता है सोशल चेंज का सोसाइटीज़ में। और यही चेंज जो है वो किस तरह से थ्रोन आउट कर देगा बॉर्जियस के सिस्टम्स को, जो कि प्रोलेटेरिएट क्या करेगा, वो थ्रोन आउट कर देगी बॉर्जियस को। तो कॉन्फ्लिक्ट थेरिस्ट जो होते हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट के थेरिस्ट मानने वाले इस पर्सपेक्टिव को होते हैं, वो क्या कहते हैं कि सोसाइटीज़ जो है वो एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ चेंज में होती है, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एक परमानेंट फीचर होता है। जबकि अगर हम लोग इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट को नहीं देख सकते कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो वायलेंस ही होगा, यानी कि इसमें इंक्लूड हो सकती है टेंशन भी इंक्लूड हो सकती है, कंपटीशन हो सकता है, डिसएग्रीमेंट होता है गोल्स के ऊपर और वैल्यूज़ के ऊपर। इसी तरह से जो कॉन्फ्लिक्ट थेरिस्ट जो है वो ये कहते हैं कि मतलब कि सोशल कॉन्फ्लिक्ट को इस तरह से नहीं देखते कि सोशल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमेशा डिस्ट्रक्टिव ही होगा, लेकिन ये लोग कहते हैं कि इसका एक पॉजिटिव रिजल्ट होता है। किस तरह से पॉजिटिव रिजल्ट होता है कि जो प्रोलेटेरिएट क्लास होती है वो किसके लिए? अपने इंटरेस्ट के लिए काम करेगी। मतलब जब जैसे बॉर्जियस क्लास होती है वो दूसरे लोगों को, जो भी लेबर क्लास होती है उनको एक्सप्लॉइट कर रही होती है, तो जो प्रोलेटेरिएट क्लास होगी वो क्या करेगी? वो उनको थ्रोन आउट कर देगी और एक इक्वल सिस्टम आ जाएगा। इक्वल सिस्टम जिसमें कोई ऐसा नहीं होगा कि पुअर होगा या फिर रिच होगा, यानी कि सारे जो लोग हैं वो इक्वल होंगे। अब ये पहले क्या होता था कि पुअर जो, अगर एक बंदा जो है वो गरीब पैदा हुआ है तो वो गरीब से गरीब तर ही रहेगा, जो अगर अमीर है तो वो अमीर से अमीर तर ही होगा। लेकिन ये लोग कहते हैं कि जो सिस्टम जो आएगा, इसी मतलब कि जो प्रोलेटेरिएट लाएंगे सिस्टम का, मतलब बॉर्जियस को ओवरथ्रोन कर देंगे, इस सिस्टम को ओवरथ्रोन कर देंगे, तो क्या होगा कि एक इक्वल सोसाइटीज हो गई, मतलब कि इक्वालिटी होगी। हर एक जो है वो इक्वल रिसोर्सेज रखता होगा, उसके पास इक्वल रिसोर्सेज होंगे जो भी सोसाइटीज़ में होंगे।
अब कुछ फैक्टर्स जो है वो सोशल इनइक्वालिटी की वजह बनते हैं, जिसमें रेस आ गए, सेक्स आ गए, क्लास, एज, ये क्या होते हैं, सोशल इनइक्वालिटी की वजह बनते हैं। तो ये था थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव का।